श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रही। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज बुध प्रदोष व्रत है। इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा, श्री शिव चालीसा पाठ और भोलेनाथ की आरती। कथा सुनने से पहले जानिए आज के प्रदोष काल के समय के बारे में, क्योंकि प्रदोष काल में ही किसी भी प्रदोष व्रत में भोलेनाथ की पूजा की जाती है और इसके बाद उपवास खोला जाता है। तो आज 19 जून बुधवार को प्रदोष काल का समय शाम 6:25 से 7:55 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप भगवान शिव की या शिवलिंग की पूजा करके व्रत की कथा अवश्य ही पढ़ें या सुने। प्रदोष काल का समय सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कथा सुनने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। तो अब सबसे पहले हम सब मिलकर भगवान शिव की स्तुति करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित भगवान शिव की स्तुति के अनुसार स्कंद भगवान कहते हैं, जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान आप भव के उद्धव अर्थात संसार के सृष्टा हैं, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योग माया समावृत होने के कारण दुर्बोध है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले शर्व नामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सब की गणना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रमेय महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न है, आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले धाता तथा उत्तम करता है, आपको सर्वदा नमस्कार है। आपके अनंत रूप हैं, आपका कोप सबके लिए असह्य है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। वृषभेंद्र को अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महाऔषध रूप हैं, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार तत्व निर्णयात्मकता शक्ति देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर और महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर के स्वामी भी आप ही हैं। सबके हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। भगवान शिव इस प्रकार भगवान स्कंद के द्वारा स्तुति किए जाने पर कहते हैं कि जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका भी वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग भी नहीं होगा।
वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में वर्णित भगवान शिव की स्तुति संपूर्ण हुई। प्रदोष काल में भगवान शिव को समर्पित बुध प्रदोष व्रत की कथा को पढ़ने या सुनने या कहने से धन, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। साथ ही सभी तरह के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आप सभी अब सुनिए बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। गौने के बाद दूसरी बार वह अपनी पत्नी को लाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहने लगा कि वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को वापस लेकर जाएगा। ससुराल के सभी लोगों ने उसे समझाया कि बुधवार के दिन मायके से ससुराल लेकर जाना सही नहीं है, लेकिन वह नहीं माना। विवश होकर लड़की को भारी मन से विदा कर दिया गया। अब पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में बैठकर चल दिए। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को जोर की प्यास लगी। तब उसने अपने पति से पानी लाने के लिए कहा। जब पति पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि किसी पराये पुरुष के लोटे से उसकी पत्नी पानी पी रही है और खूब हंस हंस कर उससे बात भी कर रही है। और वह पराया पुरुष बिल्कुल उसी की तरह शक्ल सूरत वाला था। ये देखकर पति को गुस्सा आया और वह बहुत गुस्से में अपनी पत्नी के पास पहुंचा और पराये पुरुष के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया। लड़ाई झगड़ा होते देख वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में एक सिपाही आया और उस महिला से पूछा कि सच सच बताओ, इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है? लेकिन वह महिला दोनों पुरुषों की एक जैसी शक्ल होने के कारण अपने असली पति को पहचान ही नहीं पाई। इधर महिला का असली पति मनीमन भगवान शिव का स्मरण करने लगा और प्रार्थना करने लगा कि हे भोलेनाथ, मुझे इस संकट से उबार लीजिए। मैंने अपने ससुराल पक्ष के लोगों का कहना नहीं माना और अशुभ दिन में अपनी पत्नी को विदा कर लाया। उसी के कारण आज मेरे समक्ष ये संकट उपस्थित हुआ है। भोलेनाथ, अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आप मुझे इस संकट से उबार लीजिए और मैं हर बार बुध प्रदोष व्रत भी करूँगा। सच्चे मन से की गई उस पुरुष की प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया और उसी क्षण वह अन्य पराया पुरुष अचानक गायब हो गया। तब भगवान शिव के आशीर्वाद से वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने घर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का बुध प्रदोष व्रत करने लगे। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ये थी बुध प्रदोष व्रत कथा। बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन तो मधुर होता ही है, साथ ही जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिला हो या संतान से जुड़ी समस्याएं हो तो उनकी ये समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ और इसके बाद आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा।
त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कि नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आये हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा।
दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा।